अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। मूंगी, एक मिनट के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि तुमने सच में शादी के लिए हाँ कह दी, लेकिन फिर मैं समझ गया तुम ना भी नहीं कह सकती थी। अच्छा हुआ कि तुमने शादी के लिए हाँ कह दिया। बस अब मुझे 6-7 महीने की मोहलत दे दो, मैं बिरवा से तलाक लेकर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाऊंगा। आई लव यू मूंगी। मूंगी, तुमने मुझे शर्म आती मुझे ऐसे प्यार पे और अपने आप पे कि मैं तुम जैसे घटिया इंसान को नहीं समझ पाई। सार कैसे प्यार कर लिया मैंने तुमसे। प्यार कैसे नहीं, प्यार हो जाता है मूंगी। प्यार का नाम भी अपनी गंदी जुबान पे मत लाना। तुम सिर्फ पैसों से प्यार करते हो सारंग, सिर्फ पैसों से। हाँ सारंग, तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ चुकी है। तुमने बिरवा मैम के साथ यही प्यार का नाटक किया, मेरे साथ भी, और फिर पैसों के लिए झूठी शादी। और बिरवा मैम ने हंसते हंसते मेरे लिए सब कुछ लुटा दिया। और तुम्हारी वजह से मैंने उन्हें गलत समझा, उनसे नफरत की, उनका अपमान किया। अगर संतू बहना मुझे सच्चाई नहीं बताती तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि बिरवा मैम ने मुझे बर्बाद नहीं किया, बल्कि मुझे बर्बाद होने से बचाया है। तुम भी संतों की बातों में आ गई। वो तुम्हें भड़का रही है। मैंने तुमसे सच्चा प्यार तुमने बिरवा मैम के साथ प्यार के लिए शादी की या पैसों के लिए? जब तुम्हें पता चला सारंग कि बिरवा मैम ने सब कुछ वापस मेरे नाम कर दी, तो तुम वापस आ गए मेरे पास प्यार का वही झूठा नाटक करने। चले जाओ सारंग, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखती। चले जाओ यहाँ से। सोच रहे हो ना तुम कि मैंने तुम्हारे पैसों पर पानी फेर दिया? हाँ, मैंने मूंगी को सारा सच बताया है। अगर आप तुम्हारी आंखों में इतनी सी भी शर्म हो ना, तो चले जाओ यहाँ से। क्या कहा था तुमने? अगर मूंगी को सच पता चल जाएगा तो इस घर को छोड़ के चली जाएगी? मेरा त्याग मिट्टी में मिल जाएगा? सारंग, त्याग कभी खाली नहीं जाता। माँ की दुआ काम आती है। आज मैं तुम्हारे सामने हूँ, मूंगी भी और तुम्हारा सच भी। देख लो कौन मिट्टी में मिला है। नाउ गेट लॉस्ट। Just get the work done. फाइनली अपने पापा को बदनामी से बचाने के लिए तुम आ गई मेरे सामने, गिड़गिड़ाने के लिए। थोड़ा सब्र तो करो मिस्टर सबरवाल। लो, आपके लिए मिठाई लाई। अपने पापा की तीसरी शादी की खुशी में? नहीं, मेरी बहन मूंगी का रिश्ता पक्का होने की खुशी में। रिश्ता पक्का हुआ है, शादी भी होगी। आपको क्या लगा कि आप धर्मराज मायावंशी को बदनाम करोगे और हमारे घर से कोई रिश्ता नहीं जुड़ेगा? कितनी शान से आप आए थे यहाँ पे धर्मपुर में, और अब देखो कितनी नीचे गिर गए हो आप। द ग्रेट बिजनेस टाइकून मनीष सबरवाल इतना घटिया? घटिया मैं नहीं, तुम्हारा बाप धर्मराज मायावंशी है, जो धर्मपुर का राजा बनना फिरता था
कितना नीचे गिर गया है वो। धर्मराज मायावंशी का नाम भी जुबान से लेते हुए ना जुबान गंदी हो जाती है। डोंट यू डेयर, क्योंकि आपकी कोई जुबान है ही नहीं। दोस्त बन के आए थे आप और अब दुश्मन बन के खड़े हो। हाँ, दुश्मन बन के खड़ा हूं तुम्हारे सामने, और इस दुश्मन को तुम्हारे बाप ने खड़ा किया, और अब ये दुश्मन तुम्हारे बाप को बर्बाद करके ही रहेगा। फिलहाल मुंह मीठा तो कर लो। आपका पहला बार, आप हार गए। That's enough। फालतू बातें सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं यहाँ से जा सकती हूँ, और दोबारा पलट के मत आना मेरे सामने। मैं तो नहीं आऊंगी, लेकिन आपके कर्म पलट के जरूर आएंगे आपके पास। आपने साबित कर दिया कि आप एक घटिया इंसान ही नहीं, एक घटिया बिजनेसमैन भी हो, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होने के बावजूद आप अपने 30 करोड़ वापस मांग रहे हो। मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। उसके बाद आप हमारी जिंदगी में तो क्या, इस शहर में नजर मत आना, क्योंकि आपके हर घटिया कदम पे नजर रहेगी मेरी। वहां आपका पैर उठेगा और यहाँ मैं आपके पैरों तले की जमीन खींच लूंगी। Get that? अब मैं अपना पैर ही नहीं, धर्मराज मायावंशी के नाम और निशान दोनों को ही धर्मपुर से उठा दूंगा। पहले अपने आप को तो उठा लो अपनी नजरों में, ताकि आप मुझसे बात कर सको, मेरे पापा का नाम लेने के लायक बन सको। You better understand that. कितनी वाह वाह लग रही है लड़की। अरे गुड़के लो, बेबी को लेके जाओ। हाँ, तोरुल को बोलो सुला दे उसको। हाँ, जाओ जाओ। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, मूंगी को अच्छा घर मिल गया है ना। बाबूजी, आपकी दवाई। बा, मुझे आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। क्या? विशाल के बारे में। आप लोगों ने देखा ना आज किस बदतमीजी से उसने सबके सामने बात की। वो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन संतू के वापस आने के बाद जो झगड़े हो रहे हैं, उसका असर विशाल के दिमाग पर पड़ा है। बाप, मैंने एक फैसला लिया है। मैं चाहती हूँ कि विशाल लंदन जाके अपनी पढ़ाई पूरी करे। इतने छोटे बच्चे को इतना दूर भेजेगी तू? बाप, मन तो मेरा भी नहीं मानता, लेकिन अगर विशाल इस माहौल से दूर रहेगा तो यही उसके लिए अच्छा है। आप लोग इस घर के बड़े हैं, इसलिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए। तू उसकी माँ है, तुझे जो ठीक लगे वो कर। ठीक है बाप, मैं कल ही उसके लंदन जाने का इंतजाम करती हूँ। हितेन, मुझे आपकी मदद चाहिए प्लीज। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और ये तो विशाल के अच्छे के लिए। और विशाल को अगर लंदन भेज ही रहे तो हमें उसी स्कूल में भेजना चाहिए जहाँ मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। वहाँ के प्रिंसिपल से मैं बात कर लूंगा। दैट विल बी ग्रेट। कल तक सारी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें दे दूंगा। थैंक यू। मेघा, विशाल को इतने दूर भेजने की क्या जरूरत है? उसकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है ना यहाँ पर। बाप, विशाल अभी बहुत छोटा है, ऐसे में वो घर से इतनी दूर कैसे रहेगा? उसकी माँ उसकी भलाई देख रही है, तो तुझे बोलने की क्या जरूरत है? मेघा जानबूझकर विशाल को इस घर से दूर भेज रही है, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझे उसे रोकना ही होगा, चाहे उसके लिए मुझे विशाल का सच सबके सामने ही क्यों न लाना पड़े। हितेन भाई, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हितेन भाई, विशाल को इस घर से दूर मत भेजिए, मेघा का साथ मत दीजिए, रोक लीजिए उसे। फाइल का है? वही है हितेन। और संतू मेघा विशाल का बेटा है, और उसके अच्छे के लिए सोचती हो तो इसमें गलत क्या है? हितेन भाई, विशाल अभी कितना छोटा है, वो इस घर से दूर कैसे रहेगा? और मेघा उसे तो अपने बाबा से दूर भेज रही है। हितेन भाई, इसी माँ का फैसला है संतू, तो इसमें तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? विशाल इस घर का बेटा है हितेन भाई।
इस घर के बेटे से पहले वो मेघा का बेटा। मेघा का नहीं, मेरा बेटा है। तुम्हारा बेटा? हाँ, विशाल मेरा और मालिक का बेटा है। संतु ये सब, संतु अगर पता था तुम्हें कि विशाल तुम्हारा बेटा तो तुमने घर में किसी को बताया क्यों नहीं? कैसे बताती मैं? मुझे खुद ही अभी कुछ दिन पहले पता चला। संतु, ये सब कब हुआ? जब मैं कारागार में थी 10 वर्ष पहले मुझे ये पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। उस समय सब अंदाजा था मुझे, मेरी मां बनने की खबर सुन के घर में किसी को खुशी नहीं होगी, तो मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने जेलर साहिबा से कहा कि वो ये खबर घर में किसी को ना दे। बस यही एक सबसे बड़ी भूल कर दी थी मैंने, जिसका दंड आज मिल रहा है मुझे। मुझे क्या पता था कि मैं अपने ही बच्चे को नहीं अपना पाऊंगी, देवकी की किस्मत पाऊंगी। अपने कृष्ण को कारागार में जन्म दूंगी, अपने ही बच्चे की मां नहीं बन पाऊंगी। फिर धीरे धीरे मैंने खुद को विश्वास दिला दिया कि अब मैं और मेरा बच्चा, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए। खुश थी मैं, अपने बच्चे के साथ जीवन जीऊंगी जो मेरे पेट में पल रहा था, मालिक की निशानी बनके। उस समय बहुत अकेली थी मैं। उसी अकेलेपन में उस औरत का साथ मिला मुझे, जो कारागार के अस्पताल में दाई का काम करती थी, रोज मेरी देखभाल करती थी। और इसे रोज का मिलना एक रिश्ता बन गया हमारा, जिसके साथ मैंने अपना दुख सुख सब बांटा। और फिर वो दिन आया जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला था। तन और मन की टूटी हुई हिम्मत के कारण मैं बहुत कमजोर पड़ गई थी, इसीलिए उस वक्त बेहोश हो गई। और उस तकलीफ की घड़ी में वो औरत मेरे साथ थी और उसी ने मुझे अस्पताल में दाखिल करवाया था। ऑपरेशन के बाद जब मुझे होश आया, जब मैंने अपने बच्चे के बारे में पूछा, तो मुझे बताया गया कि मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। तो फिर संतु, जब तुम जेल से छूटकर वापस आई घर और पापा ने तुम्हें अपना लिया था, तब ये बात क्यों नहीं बताई पापा को? बताना चाहती थी, पर इस घर की स्थिति इतनी बिगड़ी हुई थी, मैंने सोचा कि पहले घर संभालूं, उसके बाद बता दूंगी। पर संतु, एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही। जब तुम्हें तुम्हारे मरे हुए बच्चे की खबर मिली, तुम्हें ये कब पता चला कि विशाल तुम्हारा बेटा है? संतु, इस सब में मेघा का क्या संबंध है? 10 साल पहले तुम कारागार में थी, मेघा परदेश में थी, तो विशाल का मेघा के पास पहुंचना, ये सब कैसे और क्यों? इस क्यों का उत्तर तो मेरे पास नहीं है, पर कैसे पहुंचा ये मुझे कुछ दिनों पहले ही पता चला। जब मैं डूंगरपुर में थी, नाना जी को दिल का दौरा पड़ा, तो मैं उन्हें अस्पताल लेके गई, और वो औरत भी उसी अस्पताल में थी जो कारागार के अस्पताल में दाई थी। अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रही थी वो। मुझे देखा तो बहुत कोशिश की मुझे कुछ बताने की, और बताने से पहले ही वो चल बसी। पर पता नहीं मेरा कौन से पुण्य आड़े आ गया, नर्स ने मुझे उनकी लिटी हुई चिट्ठी पोस्ट करने को दी, और पोस्ट करने से पहले आई तेज हवा से उस चिट्ठी पे लिखा मेरा नाम पता मेरी आंखों के सामने आ गया। उस चिट्ठी में लिखा था कि मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा नहीं हुआ था, बल्कि खुद उस दाई ने मेरे बच्चे को मेघा को सौंपा था। नहीं जानती थी
मेघा को ये बात कैसे पता चली कि मैं माँ बनने वाली हूँ, पर उसने उस दाई से कहा कि वो मेरा बच्चा उसे दे दे और मुझे ये खबर दे दे कि मेरा बच्चा मर गया। मेघा के कहने पर मेरा बहुत ध्यान रखती थी। मैं उस औरत की बात कभी नहीं मानती, पर कहते हैं कि मरने वाला इंसान कभी झूठ नहीं कहता। इसलिए मेघा ने दावे से चुनौती दी मालिक को कि वो डीएनए जांच करे। विशाल मालिक का बेटा है, पर मेघा और मालिक का नहीं, मेरा और मालिक का बेटा है। इसलिए विशाल का डीएनए मालिक से मिलता है। मैं सबसे बड़ी बात, मेघा इस घर में कोई खेल खेलने आई है। उसका षड्यंत्र क्या है मैं नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि वो इस घर को तबाह कर देगी। बस उसी तबाही से मैं अपने इस घर को बचाने आई हूँ। संतु, इतनी बड़ी बात हमें जल्द से जल्द पापा को बता देनी चाहिए। नहीं तोरण, बिना प्रमाण के मालिक की बात नहीं मानेंगे कि विशाल मेरा बेटा है। प्रमाण एक चिट्ठी थी जो पता नहीं कहाँ खो गई। संतु, रोने से काम नहीं चलेगा। हमारे पास समय बहुत कम है। हमें जल्द से जल्द ऐसा प्रमाण ढूंढना होगा जिससे ये साबित हो कि विशाल तुम्हारा और पापा का बेटा है, और वो भी 5 अगस्त से पहले। अब हमें जो भी करना है 5 अगस्त से पहले करना है। हितेन भाई, आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे विशाल को इस घर से दूर कहीं नहीं भेजेंगे। वचन दीजिए मुझे। दिया वचन संतु। तो ठीक है, मैं ये लगन रुकवा के ही रहूंगी। विशाल मेरा बेटा है, इसका प्रमाण कहाँ मिलेगा ये मैं जानती हूँ। कहाँ? कारागार। विशाल, मम्मा, आप मेरी असली मम्मा नहीं हो ना? ये तुमसे किसने कहा? मैंने अपने कानों से सुना। संतु आंटी किसी को बता रही थी कि मैं उनका बेटा हूँ, आपका नहीं। ओह गॉड, इसका मतलब कि संतु के साथ साथ और भी कोई है जो ये सच जानता है कि विशाल मेरा बेटा नहीं है। मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना विशाल के साथ साथ मेरे बरसों की मेहनत भी हाथ से निकल जाएगी। संतु आंटी झूठ बोल रही है। वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है। वो तुम्हारी मामा नहीं है, मैं तुम्हारी मामा हूं। विशाल, देखो मेरी बात सुनो। संतु आंटी जैसी दिखती है ना, वो वैसी नहीं है। वो बहुत बुरी है। डीएम उनसे प्यार नहीं करते, इसलिए वो चाहती कि हम इस घर से चले जाएं। वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है। मुझे डर लगता है कहीं वो तुम्हें कोई चोट ना पहुंचाए, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से दूर भेजना चाहती हूँ। प्लीज उसकी बातों में मत आना। वो झूठ बोलती है। वो तुमसे प्यार भी नहीं करती है। वो तुम्हारी मामा नहीं है, मैं तुम्हारी मामा हूँ, समझे तुम? रोइए मत मम्मा, मुझे पता है आप ही मेरी मम्मा। और तुम मेरे बेटे हो, समझे? ये तुमने अच्छा नहीं किया संतु। तुम ये कैसे भूल गई कि 10 साल पहले ये कहानी मैंने शुरू की थी। मैंने कहानी शुरू करते वक्त ही इसका अंत सोच लिया था, और वो अंत होके रहेगा।